गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 8वें श्लोक का 6ठा पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 8वां। मन साचा मुख साचा सोई, अवर्ण पे के एकस बिन कोई। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। पद ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के कोई अचिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़भागी पाइए। ब्रह्म ज्ञानी को भाल बर जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश करे। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जितनी बार हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, हर बार हमें उनके नए से नए मतलब समझ में आते हैं। धर्म शास्त्र 2 भागों में बटे हुए हैं। एक धर्म शास्त्र है अपरा विद्या के, जिसमें कर्म कांड और मन इंद्रियों के द्वारा प्रभु की जो भक्ति की जाती है उसे अपरा विद्या के अंतर्गत समझते हैं। और एक है परा विद्या के ग्रंथ, जिसमें आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त करने के जो साधन थे, जो संत महात्माओं ने अपने जीवन में अनुभव किए, उनका जिक्र है। साधारण तौर से जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें ये संसार जो है कितना सुंदर लगता है, कितना खुशहाल लगता है, कितना सिस्टमेटिक लगता है। इंसान है, परिवार है, पति पत्नी है, माता पिता है, बाल बच्चे हैं, भाई बहन है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र शत्रु हैं, जमीन जायदाद है, कारोबार है, कोई खेती कर रहा है, कोई स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोई ऑफिसों में नौकरी कर रहा है, और खूब आनंद ही आनंद है पूरे संसार में। एक पहलू तो ये है। जब हम थोड़ा गहराई से जाते हैं तब हमें लगता है कि कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग
संपन्नता की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग दरिद्रता की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने का विचार आता है कि भाई संसार में ये विभिन्नताएं क्यों? प्रभु ने कुछ लोगों को स्वस्थ बनाया, कुछ लोगों को बीमार बनाया, कुछ लोगों को अमीर बनाया, कुछ लोगों को गरीब बनाया। ऐसा क्यों? तो छानबीन करने से पता लगता है कि भाई ये कर्मों का विधान है। तो हमारी समझ में आता है कि कर्मों का कोई विधान होता है। जब कर्मों के विधान के बारे में हम गहराई से छानबीन करते हैं तो पता लगता है कि कर्म 3 प्रकार से होते हैं। एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है और एक क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म जो है वो जब से हम प्रभु से अलग हुए और जितनी बार हमने मनुष्य का चेला धारण किया, उस चेले में जो हमने कर्म किए उनका जो स्टोर हाउस है उसे हम संचित कर्म कहते हैं। उनमें से जो कर्म लेके हमारा ये जीवन बना उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और इस जन्म में जिन कर्मों को करने की हमें स्वतंत्रता है उन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं। तो हमारी समझ में आता है कि वे कोई कर्मों का विधान है, जिस विधान के अंतर्गत ये जीव आत्माएं जो शरीर में काम कर रही हैं ये सुख दुख भोग रही है, ऊंच नीच भोग रही है। तो चलो कर्मों का विधान समझ में आ गया। अब इस कर्मों के विधान से छुटकारा कैसे मिले? तो फिर उसके बारे में हम फिर 2 हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा अपराविद्या का है और एक रास्ता पराविद्या का है। तो अपराविद्या के रास्ते में हमारे देवी देवता हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, दान है, पुण्य है। अब जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र हमें कहते हैं कि इस रास्ते पे चल करके फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है सकाम कर्म का, एक का रास्ता है निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म जो है वो सारा संसार सकाम कर्मों में फंसा हुआ है। हम जो कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा रखते हैं। कर्म करने के बाद फल की इच्छा न रखने वाले लोग जो हैं बड़े कम होते हैं। तो अपरा विद्या में अक्सर सकाम कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। निष्काम कर्म या नेह कर्म जो है उसे पराविद्या के अंतर्गत आता है। तो हमारी समझ में आता है कि वे अपरा विद्या के जो साधन है पूजा पाठ के ये भी कर्मों के अंतर्गत है। जितने भी हम सकाम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो हमारी समझ में आता है कि भाई कर्म जो है वो निष्काम कर्म है। अब निष्काम कर्म की जब बात आती है तो उसके लिए हमें ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो हमें उन निष्काम कर्मों के बारे में बताए। और निष्काम कर्मों के बारे में अक्सर कौन बताएंगे? जैसे गुरु के 4 रूप बताए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो 3 लोकों से परे, 3 गुणों से परे कोई गुरु होगा वो हमें निष्काम कर्म के बारे में बताए। अब देखिए हमारी आत्मा जो प्रभु का अंश है, प्रभु के विधान के मुताबिक उसे जीव आत्माओं में शरीर में डाला गया। और आज हम लोग जो मनुष्य हैं हमारी जीव आत्मा को मनुष्य का चोला मिला। अब मनुष्य का जो चोला है साधारण तौर से हम देखें तो हमारा मनुष्य शरीर एक चलता फिरता कैद खाना है। हमारी आत्मा एक मनुष्य शरीर में कैद है। और मजे की बात यह है कि हमें इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं। हम आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो इस संसार के जो प्रपंच बनाए हैं प्रभु ने उसी के बारे में जानते हैं। अब जब इस सब्जेक्ट हम गहराई में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई परमात्मा जो है उसके भी 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट है ब्रह्म का, ये 3 लोक का है, जिसका स्वामी काल निरंजन है। और दूसरा डिपार्टमेंट है परब्रह्म और सचखंड का, तो उसका स्वामी अकाल पुरुष है। तो ये कहानी तब हमारे पास समझ में आती है कि हम जीव आत्माएं
ब्रह्म के अंदर कैद हैं। अब यहाँ पर ब्रह्म बेटा कहा गया, तो ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं संशय को, भ्रम को। तो एक है भ्रम, एक है अज्ञानता, और एक है अज्ञानता से परे। ये बात हमें यहाँ पर बहुत गहराई से समझनी होगी, क्योंकि श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता। अब ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्म का वेता, वेता मतलब जानने वाला। तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता। और वो जानता क्यों है? क्योंकि वो उस अकाल पुरुष के साथ ही प्रेम करता है। सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु किसका नाम। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सारा जहान जो है वो काल निरंजन भगवान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, और त्रिलोकी जो ब्रह्म का देश का विस्तार है, उसमें सारी जीव आत्माएं कर्मों के विधान में फंसी हुई है। और जो भी हम कर्म करते जाते हैं उतने उलझते चले जाते हैं। तो हम जो इस संसार में जीव आत्माएं कर्मों के विधान से काल भगवान के इस ब्रह्म, इस भ्रम, इस अज्ञानता के सागर में गोते खा रहे हैं। तो जब हम इस राज को जान जाते हैं, ब्रह्म वेता का मतलब जब हम ये जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया गया है, ये तीन लोक पिंड अंड और ब्रह्म मेरा देश नहीं, मैं इन ब्रह्म के परपंच में, इस त्रिलोकी में कैद हूं। और आज की डेट में मैं इस चलते फिरते कैद खाने में, जिसका नाम मनुष्य शरीर है, इसमें मैं कैद हूं। ये बात जब हमारी समझ में आती है, और आती कब है? कि जब ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता, जब उस अकाल पुरुष की, यूं कहो कि जब हमें आत्म जागृति होती है, जब हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब ये राज हम पर खुलता है। अब आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे? तो जब हमारी जिंदगी में एक आत्म तत्व वेता गुरु होगा, एक समर्थ महापुरुष होगा। वो समर्थ महापुरुष हमें हमारे संचित कर्मों के बोझ से मुक्त करेगा, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ेगा, हमें 5 नाम का सिमरन देगा, हमारे शरीर में ज्योति और सूर्य का संचार करेगा, अपने शब्द रूप और अपने प्रकाश रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करेगा, हमें बूस्ट देगा, हमें सहारा देगा, हम नाम जपेंगे, हम सिमरन करेंगे, और तब हमारी आत्मा चेतन सत्ता जो शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, तब सदगुरु की कृपा से हमारी आत्मा जो है शरीर से सिमटनी शुरू होगी। जब हमारी आत्मा मूल चक्र से चिमटेगी, तो हम पृथ्वी तत्व के जो अट्रैक्शन है, जो रुकावटें हैं, उनसे छूटेंगे। जब आत्मा ऊपरी चक्र से क्रॉस करेगी, तो जल तत्व विचारों, कामनाओं, वासनाओं से छूटेंगे। जब हमारी आत्मा नाभि चक्र क्रॉस करेगी, तो वहां पर ऊर्जा, वहां पर अग्नि, वहां पर क्रोध, वहां पर स्वामित्व, उससे छूटेंगे। फिर आत्मा जब हृदय चक्र को क्रॉस करेगी, तो वहां पर मोह है, आकाश वायु तत्व है, उससे छूटेंगे। फिर कंठ चक्र क्रॉस करेंगे, तो आकाश तत्व से छूटेंगे, अहंकार से छूटेंगे, और आज्ञा चक्र पर आएंगे। तो जब आज्ञा चक्र पर आएंगे, तब जाकर के हमें ये पता लगेगा कि हमारी आत्मा जो आज्ञा चक्र से नीचे इस पिंडी शरीर में कैद थी, वो एक अज्ञानता के सागर में डुबकियां खा रही थी। हम अपने आप को शरीर, मन और इंद्रियां समझ रहे थे। तो अज्ञानता क्या है? कि जब हम जीव आत्माएं अपने मूल अस्तित्व को भूल जाते हैं और अपना स्वरूप ये शरीर समझते हैं,
ये मन समझते हैं, ये इंद्रिया समझते हैं, तो यही ब्रह्म है। तो इस सारे प्रपंच को जानना, और जानना कैसे, इससे अलग होकर के देखना। तो मतलब क्या हुआ कि जो इंसानी शरीर, क्योंकि जो भी गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो भी अपने जीवन में नाम डाल लेते हैं, उनका भी कोई गुरु होता है। तो एक महापुरुष बनने के लिए हमें किसी गुरु से नाम डाल लेना पड़ता है, गुरु के कहने पे चलना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, पिंड अंड ब्रह्म को लांघना पड़ता है, गुरु के अनाथ रूप से जुड़ना पड़ता है, गुरु के नूरी शरीर से जुड़ना पड़ता है, गुरु के साथ प्रेम में जाना पड़ता है, गुरु के साथ सत्संग में जाना पड़ता है, वहाँ गुरु में अभेद होना पड़ता है, और गुरु में अभेद होकर हम प्रभु में अभेद हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करना, जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारा ये अज्ञान दूर हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, ये संसार बड़ा सुंदर है, ये दुनिया की दौलतें बड़ी सुंदर है। फिर हमारा इस भौतिक जगत की चकाचौंध से हमारा ध्यान जो है वो अपने आप अलग होता है, और फिर हमारा ध्यान जो है उस एक परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, जिसकी सत्ता सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ये चेतनता का महासागर है। तो अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल मजमून है, ये कोई कथा वार्ता नहीं है कि किसी ने कोई कथा सुनाई और हमने सुन ली। ये तो एक साइंटिफिक प्रैक्टिकल मजमून है कि जब हम किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर चलते हुए अपने इन शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी चेतन सत्ता को अलग करते हैं और अलग करके स्वयं का निज रूप देखते हैं और ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन सत्ता का अंश हूं, तब जाकर के हमारा भ्रम जो है दूर होता है। तो कह रहे हैं कि एक समर्थ महापुरुष जो है तो ब्रह्म ज्ञानी होता है और जो उससे जुड़ता है वो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी कै होई अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन। अब देखिए, जब हम इस भव सागर के इतने बड़े प्रपंच से, इतने बड़े माया जाल से जब हम बच पाते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर जो चिंता है, जब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक हम भ्रमित अवस्था में होते हैं, तब तक हमें इस बात की चिंता होती है कि भाई क्या होगा, मेरा क्या होगा, कल को क्या होगा। संसार की सारी चिंताएं अज्ञानता के कारण से पैदा होती हैं। तो कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम अपने निज स्वरूप को देखने वाले हो जाते हैं, तो हमारी वो चिंताएं खत्म हो जाती है। और ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मनता, अब निर्मल मंत्र जो है, मंत्र बने होता है बुद्धि, मंत्र बने होता है मत, मंत्र बने होता है सोच। फिर हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। जब हमें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, ये देश मेरा देश नहीं, ये भौतिक जगत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे एक दिन से छोड़ के जाना पड़ेगा, तो तब हम संसार में इन भौतिक संपदाओं की उपलब्धि के पीछे नहीं भागेंगे। फिर हम संसार की दौलतों को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारे जीवन का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। गुरबाणी में भी आता है कि जिन चलन जान या सो क्यों करे बिठाओ। तो जिसने ये जान लिया
कि मैंने ये संसार एक दिन छोड़ना है। जिसने ये जान लिया कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, तो भाई उसको फिर किस चीज की परवाह, उसको फिर किस चीज की चिंता, उसको फिर किस चीज की फिक्र। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का एक मूल कारण है हमारी अज्ञानता, प्रभु के विधान को न जानना, हम आत्मा है इस बात को न जानना, हमारे जीवन में जो हो रहा है हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हो रहा है, इस बात को न जानना। हम इस संसार से सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते, इस बात को न जानना। तो संसार में जो साधारण इंसान होते हैं वो तो टकराव की जिंदगी करते हैं, उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हावी रहते हैं, सकाम कर्मों में फंसे रहते हैं, थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में फंसे रहते हैं, अपनी इच्छाओं के दायरे में जीते हैं। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं तो मौज मस्ती करने निकल जाते हैं। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिन पर गुरु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, वो तो अपने आत्म तत्व को प्रबल करने में लगे रहते हैं, अपने आत्म तत्व की पहचान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन लोगों के भाव अच्छे नहीं होते, उन्हें गुरु का सहारा ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस बात को बड़ी गहराई से हमें समझना होगा कि हम जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। और क्योंकि हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, तो हमें भी उनके गुणों को अपनाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे तब आप, अब ये बात बड़ी गहरी समझना कि तीन लोक में, पिंड, अंड और ब्रह्म के देश में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमारी आत्मा को तीन लोक से परे ले जा सके। भगवान काल निरंजन ने इतना गहरा जाल बुना है कि तीन लोक में जो भी सृष्टि है उसमें कोई भी ताकत इतनी बलवान नहीं कि वो काल के जाल को फाड़ करके, तोड़ करके और ब्रह्म के देश को लांग जाए और ब्रह्म में चली जाए। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर, सचखंड का वासी अकाल पुरुष जब चाहता है तभी कोई जीवात्मा काल के जाल से मुक्त हो सकती है। बिना अकाल पुरुष की ताकत के, अब देखिए महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो अकाल पुरुष स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके और काल देश में आता है और चुपचाप बिना किसी को बताए हुए अपनी जीवात्माओं को अपने साथ ले जाता है। और ले जाने का तरीका कैसे होता है कि पहले काल के कर्मों के विधान का पूरा हिसाब चुकता करता है, हमें कर्मों के विधान से मुक्त करता है, हमारी आत्मा को अमृत पिला करके उसे जागृत करता है, जिससे कि हम काल के प्रपंच में फंसे नहीं, हमें जागृत करता है और जागृत करके फिर अपने साथ लगा के धीरे धीरे हमें ले जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति करना हमारे प्रयत्नों का फल नहीं है, त्रिगुणातीत होना, अकाल पुरुष की शरण में जाना,
ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो स्वयं अकाल पुरुष जब पृथ्वी पर आता है, किसी मनुष्य चोले में काम करता है, तो वो अपनी शक्ति से किसी भी जीव आत्मा को काल देश से परे ले जा सकता है। ये ताकत सिर्फ अकाल पुरुष को है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बल प्रताप। अब बल प्रताप का मतलब क्या है कि वो परम पिता परमेश्वर किसी भी जीव आत्मा को कब लेके जा सकता है, वो जीवात्मा जाना ही ना चाहे। एक बार की बात है, सावन आश्रम में सत्संग हो रहा था शाम के टाइम, परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे थे। तो लोगों को समझा रहे थे, देखो भाई ये संसार रहने की जगह नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। अचानक संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कहा, अच्छा भाई बोलो कौन कौन चलना चाहता है, मतलब कौन कौन इस दुनिया छोड़ करके और सत्संग चलना चाहता है। एक आदमी का भी हाथ खड़ा नहीं। कृपाल सिंह महाराज जी उदास होकर बोले कि भाई अगर चेले जो है, अगर शिष्य मुक्त होना ही ना चाहे तो गुरु बेचारा क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में हो जो चूक, मतलब शिष्य जो है वो मन इंद्रियों की लज्जतों से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। शिष्य इस दुनिया के भोगों को त्यागना ही नहीं चाहता। शिष्य इस दुनिया से वापस जाना ही नहीं चाहता। तो गुरु क्या करेगा? तो कह रहे हैं कि भाई वो अकाल पुरुष जब आता है वो अपना पूरा जोर लगाता है, हमें दुनिया से छुड़ाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे हमें गरीबी से प्रेम कराता है, विरक्ति से प्रेम कराता है। लेकिन हम लोग हैं कि महाराज से दुनिया मांगते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके गुण हैं, हमें उन्हें अपनाना होगा। तभी जाकर के हम ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल करते। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बल भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। अब ये बात बड़ी है, महापुरुष हमें तरह तरह से शिक्षाएं देते। अब महापुरुष की शिक्षाओं को हम लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो तो दुनिया की मतलब की बात होती है उसे तो हम गांठ बांध लेते हैं, लेकिन जो बात दुनिया से छूटने की होती है, जो बात मुक्ति की होती है, विरक्ति की होती है, उस तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। तो तब दूसरा रास्ता होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सत्पुरुष है, जो आत्म तत्व बेटा है, अगर हमसे कुछ भी ना बन पड़े तो भाई कम से कम उनको दर्शन ही कर दो, क्योंकि उस शरीर में वो अकाल पुरुष स्वयं बैठा हुआ काम कर रहा है। सदगुरु की आंखों से स्वयं अकाल पुरुष देखता है। तो शरीर करके भी महापुरुष जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उसका भी बदलाव जाता है। तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पगवे आलम उठा दी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई महापुरुषों के ज्यादा से ज्यादा दर्शन करो, महापुरुषों के नजदीक ज्यादा से ज्यादा जाओ। अब सवाल पहला होता है, अगर किसी की जिंदगी में जिंदा महापुरुष नहीं है, कोई पुराने महापुरुष तो आए हैं दुनिया में, उनका संकल्प करो,
अगर उनकी कोई फोटो है तो उस फोटो के दर्शन करो, नहीं है तो मन में उनका नाम लेकर के उनके दर्शनों की अभिलाषा करो। महापुरुषों की जो चेतन सत्ता वो हमेशा विराजमान रहती है। तो कह रहे हैं कि भाई जो महापुरुष है जिस शरीर में परमात्मा प्रकट है, ऐसे मनुष्य शरीरों के दर्शन करने से भी हमें बहुत फायदा होता है। जो हो गए सूली सजा कांटे ही टल गए। महापुरुषों के दर्शनों का इतना फायदा है, अगर हमारी टांग टूटी है तो मोच से हमारा काम चलता है। अगर हमें सूली पे चढ़ना है तो कांटा चूक जाएगा। तो यहाँ पर महापुरुषों के दर्शनों का महत्व होता है। और महापुरुषों के दर्शनों के महत्व के साथ साथ एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि हर इंसान को जिंदा सदगुरु से नहीं जुड़ सकता। तो हमें महापुरुषों के नाम पर जो हमारे धर्म स्थान बने, हमें अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। ऐसे सोच के जाना चाहिए, वैसे परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी सोच है। क्योंकि धर्म स्थानों में पवित्रता होती है, वहां पर हमारा ध्यान आसानी से टिक जाता है। तो हम अपने धर्म स्थानों में जाएं, थोड़ी देर वहां बैठें, वहां बैठ करके थोड़ी देर ध्यान लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जाएं। कोई आदमी आश्रम से जुड़ा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आश्रम में जाएं। उन पवित्र स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाएं और वहां जाकर के ध्यान लगाने का अभ्यास करें, तो हमें उस परमात्मा की रहमत और महापुरुषों की रहमत जरूर मिलेगी। तो कह रहे महापुरुषों के जो दर्शन है वो बहुत जरूरी है। और उन पर बल जाऊं का मतलब है कि अपना समर्पण, अपना प्यार, अपनी श्रद्धा उन महापुरुषों के लिए अपने दिल में हम जरूर रखें। कि जब हम श्रद्धा करते हैं तो महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर जरूर होती है। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजहि महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। अब यहाँ पर महेश्वर जो है महा ईश्वर, मतलब जैसे भगवान शंकर को भी लोग महेश्वर कहते हैं। तो कह रहे तीन लोकों की सत्ता, भगवान काल निरंजन ये तीन लोगों का मालिक है, उसी के ही त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश मां शक्ति, ये भी अकाल पुरुष की स्तुति करते हैं। ये भी अकाल पुरुष के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। धर्म शास्त्र में यहां तक आया है कि अकाल पुरुष को बड़े से बड़ी जो महान शक्तियां हैं वो भी अपने दम पर उस अकाल पुरुष से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि सारी महान शक्तियों का जो दायरा है वो तीन लोकों के अंतर्गत है। तो मतलब ये हुआ महापुरुषों के सत्संग में आता है तो जब सत्पुरुष अकाल पुरुष मनुष्य का पूरा धारण करके पृथ्वी पर आता है और जब अंदर में अपने दिव्य स्वरूप के साथ तो जीव आत्माओं को ले जा रहा होता है, तो उस समय अंदर में जो दिव्य शक्तियां हैं वो भी सदगुरु के उस रूप को प्रणाम करते हैं। वो भी उनसे ये चाह रखते हैं कि आप हमें भी उस प्रबंध के ज्ञान को दीजिए, इतना महत्व है। तो जो महापुरुष होते हैं उनका जितना महत्व इस पृथ्वी पर है इससे ज्यादा दिव्य लोकों में होता है। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर में स्वयं अकाल पुरुष खुद काम कर रहा होता है, इसलिए उनका इतना महत्व है। और यही कारण है कि संसार के जितने धर्म हैं उन धर्मों में उन महापुरुषों का ही जिक्र होता है कि जो पृथ्वी पर आए, मनुष्य का चोला धारण किया और उस परमात्मा को जाना और लोगों को बताया। और पूरा ईसाई समाज हजरत ईसा का नाम जपता है, जो कि मनुष्य शरीर में आए थे।
परमात्मा की ज्योति उन्होंने लोगों को दिखाई थी। हजरत मोहम्मद साहब मनुष्य के चोले में आए थे, भगवान महावीर मनुष्य के चोले में आए थे, भगवान बुद्ध मनुष्य के चोले में आए, अष्टावक्र जी सुखदेव जी महाराज मनुष्य के चोले में, कबीर साहब गुरु नानक देव जी महाराज मनुष्य के चोले में आए थे। स्वयं अकाल पुरुष वो नर रूप हरी थे। तो इस तरह से जो है कि हमें मनुष्य होने के नाते और महापुरुषों के कलामों को जरूर पढ़ना चाहिए, जिन कलामों में प्रभु प्राप्ति का पराविद्या का सारांश किया गया। अगर हमारा भाग जाग जाए और कहीं हमें किसी जिंदा सदगुरु का पता मिल जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके जरूर दर्शन करने चाहिए। उससे हमें बहुत जल्दी फायदा हो सकता है। तो इस तरह से जो है एक जो समर्थ सदगुरु है उसका क्या महत्व है, इस पद में हमें श्री अर्जुन देव जी महाराज जी ने बड़े विस्तार से समझाया। मैं वाणी को नाम देता हूँ, बाकी कल होगा। जय महाराज।